हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड बैंक इस टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी की सभी एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन दोनों टॉपिक्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इन तीनों टॉपिक्स के बाद फिर कुछ मिसलेनियस इंटरनेशनल इकोनॉमिक बॉडीज़ बचेंगी जिनको एक वीडियो में मैं कवर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज़ नॉट इन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इस क्वेश्चन का एम ये चेक करना है कि कैंडिडेट को वर्ल्ड बैंक ग्रुप के कोर इंस्टीट्यूशन और पॉलिसी फ्रेमवर्क्स के बीच का डिफरेंस समझ में आता है या नहीं। पहला ऑप्शन तो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ICSID। ये एक फॉर्मल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है, स्पेशली डिस्प्यूट बिटवीन फॉरेन इन्वेस्टर्स और स्टेट। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का रिकॉग्नाइज्ड मेंबर है और वर्ल्ड बैंक के साथ क्लोजली एसोसिएटेड है। तो देखिए, ये तो ग्रुप का मेंबर है, हमें बताना है कौन सा नहीं है। दूसरा दिया है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो मीगा का काम होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, जैसे वॉर, करेंसी ट्रांसफ़र रिस्क एक्सेट्रा। ये एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर काम करता है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्रमोट करता है। तीसरा दिया है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक पॉलिसी फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट है जो कंट्रीज़ को सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ बनाने में मदद करता है। इसका काम एडवाइजरी नेचर का होता है, ना कि लैंडिंग, इंश्योरेंस या डिस्प्यूट सेटलमेंट। इस वजह से ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा नहीं हो सकता और इस क्वेश्चन का यही करेक्ट आंसर है। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। IFC वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक कोर इंस्टीट्यूशन है जो प्राइवेट सेक्टर को डायरेक्ट फाइनेंस और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये गवर्नमेंट के थ्रू नहीं बल्कि डायरेक्ट कंपनीज और प्रोजेक्ट के साथ काम करता है, तो ये भी क्लियरली वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड। इस क्वेश्चन में चेक करें कि कैंडिडेट को ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव, वर्ल्ड बैंक के डिजिटल प्रोग्राम और मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड का स्ट्रक्चर क्लियर है या नहीं। पहला स्टेटमेंट है, द वर्ल्ड बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड टू बेटर रोल आउट साइबर सिक्योरिटी डेवलपमेंट एजेंडा इन अ सिस्टमेटिक मैनर। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि वर्ल्ड बैंक ने साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया है ताकि साइबर सिक्योरिटी डेवलपमेंट एजेंडा को सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। ये सही है क्योंकि वर्ल्ड बैंक डेवलपिंग कंट्रीज़ में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सिक्योरिटी कैपेसिटी बिल्डिंग को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के थ्रू प्रमोट करता है। ट्रस्ट फंड का पर्पस ही ये होता है कि मल्टीपल डोनर्स का पैसा एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क में यूज़ हो। दूसरा स्टेटमेंट है, द न्यू फंड हैज़ बीन डेवलप्ड एज अ एसोसिएटेड ट्रस्ट फंड अंडर द ब्रॉडर डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप अम्ब्रेला प्रोग्राम। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये फंड डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप के अम्ब्रेला के अंडर एक एसोसिएटेड ट्रस्ट फंड है। ये भी सही है क्योंकि वर्ल्ड बैंक अपने डिजिटल इनिशिएटिव्स को आइसोलेटेड तरीके से नहीं चलाता बल्कि अम्ब्रेला प्रोग्राम के थ्रू कोऑर्डिनेट करता है। DDP का मेन एम होता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल गवर्नेंस को एक साथ स्ट्रेंथन करना। थर्ड स्टेटमेंट दिया है, वर्ल्ड बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ 4 कंट्रीज नेमली एस्टोनिया, जापान, जर्मनी एंड द नीदरलैंड्स टू लॉन्च द फंड। यहाँ कहा गया है कि वर्ल्ड बैंक ने एस्टोनिया, जापान, जर्मनी और नीदरलैंड के साथ पार्टनरशिप में ये फंड लॉन्च किया। ये चारों कंट्रीज स्ट्रॉन्ग डिजिटल गवर्नेंस और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्टीज़ के लिए जानी जाती हैं। मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड का कंसेप्ट ही ये होता है कि ऐसे एडवांस्ड कंट्रीज अपना फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इट्स एक्टिविटीज़ आर फोकस्ड ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज, विच अमंग द फॉलोइंग आर द एक्टिविटीज़ ऑफ द बैंक। पहला इसमें ऑप्शन दिया है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक के काम का कोर एरिया है। इसमें एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, स्किल डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिविएशन जैसे सेक्टर्स आते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ह्यूमन कैपिटल स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होता है और वर्ल्ड बैंक इसी पर फोकस करता है। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। दूसरा दिया है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
तो वर्ल्ड बैंक एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी, इरिगेशन, रूरल लाइवलीहुड, फूड सिक्योरिटी और फार्मर्स के इनकम से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को फंड और सपोर्ट करता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में होती है, इसलिए रूरल डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक का मेजर फोकस एरिया है। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तीसरा दिया है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड गवर्नेंस। तो वर्ल्ड बैंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, जिसमें क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, पॉल्यूशन कंट्रोल और इन्वायरमेंटल गवर्नेंस शामिल है। साथ ही इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाना भी वर्ल्ड बैंक के डेवलपमेंट एजेंडा का हिस्सा है। तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है लोन्स एंड ग्रांट्स टू द मेंबर कंट्रीज। वर्ल्ड बैंक का सबसे पहचाना हुआ रोल ये है कि वो मेंबर कंट्रीज को लोन्स, सॉफ्ट लोन्स और ग्रांट्स प्रोवाइड करता है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। ये फाइनेंसिंग डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है। तो स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द वर्ल्ड बैंक। पहली स्टेटमेंट है द वर्ल्ड बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1946 विच इज़ हेडक्वार्टर्ड इन द न्यूयॉर्क। पहली स्टेटमेंट में दो चीज़ें बोली गई हैं, एस्टेब्लिशमेंट ईयर और हेडक्वार्टर। वर्ल्ड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट 1944 ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ था और ऑपरेशनली 1945 से काम शुरू हुआ, 1946 नहीं। हेडक्वार्टर का पार्ट भी यहाँ पे गलत दिया गया है क्योंकि न्यूयॉर्क नहीं, वॉशिंगटन डीसी सही है। तो पहली स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गई। दूसरी स्टेटमेंट दी है द वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैज सेट फॉर इटसेल्फ द गोल टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड बाय 2030। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने अपना एक क्लियर मिशन सेट किया है एक्सट्रीम पॉवर्टी को एलिमिनेट करना बाय 2030। ये गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ अलाइंड है और वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल विजन का हिस्सा है। तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है। तीसरा दिया है द वर्ल्ड बैंक इज़ अ वाइटल सोर्स ऑफ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट टू डेवलपिंग कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। इट इज़ नॉट अ बैंक इन द ऑर्डिनरी सेंस बट अ यूनिक पार्टनरशिप टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड सपोर्ट डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक एक नॉर्मल कमर्शियल बैंक की तरह काम नहीं करता, ये डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्निकल असिस्टेंस, पॉलिसी एडवाइस देता है। इसका स्ट्रक्चर एक पार्टनरशिप मॉडल पर बेस्ड होता है जिसका मेन एम पॉवर्टी रिडक्शन और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होता है, ना कि प्रॉफिट अर्निंग। तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट दिया है द वर्ल्ड बैंक ग्रुप कॉम्प्राइजेस 5 इंस्टीट्यूशंस मैनेज्ड बाय देयर मेंबर कंट्रीज in order to promote shared prosperity by fostering the income growth of the bottom 40% for every country। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप 5 इंस्टीट्यूशन IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID का ग्रुप है जो मेंबर कंट्रीज के थ्रू गवर्न किया जाता है। इसका सेकेंड मेजर गोल होता है शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, जिसका मतलब है हर कंट्री के बॉटम 40% पॉपुलेशन की इनकम ग्रोथ को प्रमोट करना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज टू डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया टू सपोर्ट वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक। आप लोगों को पता ही है, अभी हमने देखा वर्ल्ड बैंक डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस और टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी रिडक्शन और गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स। और इंडिया भी वर्ल्ड बैंक का मेजर बेनिफिशियरी रहा है। इसमें जो ऑप्शन ए दिया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने डिटेल में देख लिया है, प्रॉपर वीडियो है। तीसरा दिया है इसमें IMF के बारे में भी अब हमें पता है। लास्ट ऑप्शन दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसे हम मिसलेनियस टॉपिक में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट हाईलाइटिंग ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन गिग वर्कर इन डेवलपिंग नेशन। इसका करेक्ट आंसर है सी, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक डेवलपिंग कंट्रीज के लेबर मार्केट्स, डिजिटल इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट पैटर्न पर डेटा ड्रिवन एनालिटिकल रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। ऑनलाइन गिग वर्क जैसे इश्यूज वर्ल्ड बैंक के डेवलपमेंट एजेंडा से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, इसलिए ये रिपोर्ट इसी इंस्टीट्यूशन ने रिलीज़ की है। इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन देखिए, इसमें दिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये ज़्यादातर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, फ्यूचर ऑफ जॉब्स और प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन थीम्स पर रिपोर्ट निकालता है। लास्ट ऑप्शन दिया है नीति आयोग। तो नीति आयोग एक नेशनल पॉलिसी थिंक टैंक है इंडिया का, ये डोमेस्टिकली पॉलिसी इशू पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रीजनल प्रोजेक्ट्स बाय नेम कासा 1000 फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक पर्टेन्स टू द फील्ड ऑफ। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ये टेस्ट कर रहा है कि कैंडिडेट को वर्ल्ड बैंक फंडेड रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का बेसिक आइडिया है या नहीं।
कासा 1000 एक रीजन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नेम है, इसलिए इसमें सेक्टर आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर है सी, इलेक्ट्रिसिटी। ये एक क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है जिसका एम सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया तक सरप्लस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफ़र करना है। ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से एनर्जी कॉपरेशन और रीजनल पावर कनेक्टिविटी को प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज एन। पहला ऑप्शन दिया है वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो आईडीए कोई वॉलंटरी क्लब या एसोसिएशन नहीं है जहां डेवलपिंग कंट्रीज मिलकर काम करते हों। ये एक फॉर्मल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसका डिफाइंड मैंडेट और गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है। तो ऑप्शन 1 इनकरेक्ट है। दूसरा दिया है इसमें अफिलिएट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो आईडीए वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसका मेन रोल पुअरेस्ट कंट्रीज को कंसेशनल लोन्स यानी सॉफ्ट लोन्स और ग्रांट्स देना होता है, इसलिए आईडीए को वर्ल्ड बैंक का अफिलिएट आर्म माना जाता है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा इसमें दिया है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल लैंडिंग एजेंसी। तो आईडीए कोई फेडरेशन नहीं है जिसमें मल्टीपल लैंडिंग एजेंसीज एक साथ आती हों। ये एक सिंगल स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर काम करता है। लास्ट इसमें ऑप्शन दिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डोनर कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो आईडीए सिर्फ यूरोपियन यूनियन के डोनर कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं है, इसमें ग्लोबल डोनर्स होते हैं और इसका स्कोप यूरोपियन यूनियन से काफ़ी ब्रॉडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियाज रैंकिंग इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इज समटाइम सीन इन द न्यूज़, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिक्लेयर्ड दैट रैंकिंग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को पब्लिश करता है। इस इंडेक्स का एम होता है ये मेज़र करना कि किसी कंट्री में बिजनेस स्टार्ट करना और ऑपरेट करना कितना इजी या डिफ़िकल्ट है बेस्ड ऑन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडिया की रैंकिंग इसी इंडेक्स में काफ़ी बार न्यूज़ में रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट पीरियोडिकली। इसका भी करेक्ट आंसर है द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक रेगुलरली ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट पब्लिश करता है। इसी रिपोर्ट में ग्लोबल ग्रोथ ट्रेंड्स, डेवलपिंग कंट्रीज की परफॉर्मेंस, रिस्क, शॉक्स और पॉलिसी चैलेंजेस का एनालिसिस होता है। ये रिपोर्ट पॉलिसी मेकर और रिसर्चर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रेफरेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स इज मैनेज्ड बाय द। इसका भी करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट फाइनेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिजल्ट बेस्ड फंडिंग मैकेनिज्म का एक मेजर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का एम फॉरेस्ट कंजर्वेशन के थ्रू कार्बन एमिशन रिडक्शन और डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट फाइनेंस सपोर्ट देना है, जो वर्ल्ड बैंक के डेवलपमेंट क्लाइमेट मैंडेट से डायरेक्टली अलाइन करता है। देखिए, बायोकार्बन फंड नाम से ही हिंट मिलता है कि ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, फॉरेस्ट, लैंड यूज और क्लाइमेट मिटिगेशन से लिंक्ड इनिशिएटिव है। ऐसे फंड्स जनरली उन इंस्टीट्यूशन के अंडर होते हैं जो डेवलपमेंट और क्लाइमेट फाइनेंस दोनों हैंडल करता है। इस सीरीज का अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इज एन। देखिए, इस क्वेश्चन में यूपीएससी ये टेस्ट कर रहा है कि एस्पिरेंट को ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का बेसिक नेचर समझ में आता है या नहीं। यहाँ फोकस ये नहीं कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पैसा देता है, बल्कि ये है कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का रोल क्या है। फाइनेंसर है, पॉलिसी फोरम है या प्रोजेक्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म है। ये क्वेश्चन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक, ओईसीडी, यूएनसीटीएडी के बीच क्लियर कंसेप्चुअल डिस्टिंक्शन डिमांड करता है। पहला स्टेटमेंट है एशियन इनिशिएटिव टू अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन एशिया एंड फाइनेंस्ड बाय क्रेडिट फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस स्टेटमेंट में ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को एशियन बेस्ड रीजनल इनिशिएटिव बताया गया है जो एशिया तक लिमिटेड है और एडीबी से फाइनेंस होता है, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक से। ये गलत है, और इसलिए गलत है क्योंकि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी रीजनल नहीं ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। इसका काम सिर्फ एशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है। साथ ही ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का प्राइमरी फंक्शन एडीबी जैसे बैंक्स की तरह लोन्स देना नहीं होता, इसलिए इंस्टीट्यूशन और फंक्शन दोनों लेवल पर मिसमैच है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है वर्ल्ड बैंक कोलाबोरेशन दैट फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू एनेबल मोबिलाइजेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैपिटल। ये स्टेटमेंट बताता है कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एक वर्ल्ड बैंक कोलाबोरेशन है जो कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को प्रिपेयर
और स्ट्रक्चर करता है ताकि प्राइवेट सेक्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कैपिटल अट्रैक्ट हो सके। ये बिल्कुल ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के एक्चुअल रोल से मैच करता है। पीपीपी प्रोजेक्ट्स में रिस्क शेयरिंग, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग और लीगल क्लैरिटी चाहिए होती है, जिसमें ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी गवर्नमेंट्स की मदद करता है। इसी वजह से ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सही आंसर तो हमें पता चल गया है, बट फिर भी हम बाकी की स्टेटमेंट्स भी देखेंगे, जैसे हम अपने हर वीडियो में करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट दी हुई है, कोलाबोरेशन अमंग द मेजर बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड वर्किंग विद द OECD एंड फोकस्ड ऑन एक्सपांडिंग द सेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दैट हैव द पोटेंशियल टू मोबिलाइज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। यहाँ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को मेजर वर्ल्ड बैंक और OECD का कोलाबोरेशन बताया गया है। ये गलत इसलिए है क्योंकि OECD का काम मेनली पॉलिसी रिसर्च और बेस्ट प्रैक्टिसेस तक होता है, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ग्राउंड लेवल पर स्ट्रक्चर करना। साथ ही ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कोई बैंक्स का लेंडिंग ग्रुप भी नहीं है। लास्ट स्टेटमेंट दिया है, UNCTAD फंडेड इनिशिएटिव दैट सीक्स टू फाइनेंस एंड फैसिलिटेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। इस स्टेटमेंट में ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को UNCTAD फंडेड इनिशिएटिव कहा गया है। UNCTAD का फोकस ट्रेड, डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होता है, न कि डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रिपरेशन। GIF कोई UN एजेंसी फंडेड फाइनेंसिंग प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक कोलैबोरेटिव टेक्निकल फैसिलिटी है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप वीडियो में कोई भी चेंजेस चाहते हैं या कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।